कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस का अपना चौथा लेक्चर करने वाले हैं। देखिए, पहले लेक्चर में हमने इंट्रो कर लिया था, दूसरे लेक्चर में न्यूट्रिशन और तीसरे लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर चुके थे। आज है हमारा फोर्थ लेक्चर और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली आपको हार्ट पढ़ना है, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़नी है। बाकी जो आपने देखिए 4 प्रोसेसेस आपने टोटल पढ़ी हैं, उसमें से जो 3 प्रोसेसेस है उनके थोड़ी फंक्शनिंग आसान होती है, लेकिन जो हार्ट होता है, हार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आता है और आएगा भी कैसे। भाई हार्ट जो है भगवान ने एक मेन ऑर्गन बनाया, उसको समझना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे इस वीडियो में, कोशिश करेंगे उसको बहुत आराम से, बिल्कुल बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट उठा करके चलूंगी और आपको हार्ट पक्का से समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर के देखना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। विश्वास रखिए, जब आप एंड में जाएंगे ना वीडियो में, तो आप यही कह करके जाएंगे कि हार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्ट होता है किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब कौन कौन सी जगह जाएंगे, देखिए हमारी बॉडी में ना बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में फूड, आप खाना खाते हैं, खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, आपका स्टमक में डाइजेस्ट होता है। अब पूरी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। तो स्टमक से पूरी बॉडी को जरूरत है, तो पूरी बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, उसका पेट से पूरी बॉडी में जाना जरूरी है। इसी तरीके से कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनका जाना जरूरी है। इसी तरीके से मिनरल्स होते हैं और सबसे ज़रूरी आप देखते हैं कि आप लंग्स में क्या लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं, और लंग्स तक क्या लाते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं पूरी बॉडी से यूटिलाइज करके। तो ऑक्सीजन का भी पूरी बॉडी तक होना सर्कुलेट जरूरी है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूरी बॉडी से लंग्स तक आना जरूरी है। सिमिलरली जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वेस्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, वेस्ट होता है हमारी बॉडी में यूरिया। यूरिया भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, हर सेल से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक आना जरूरी है। तो आपने देखा कि हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी होता है। अब बात रही कि ट्रांसपोर्ट कराएगा कौन, तो ये ट्रांसपोर्ट कराने का काम होता है ब्लड का। ब्लड क्या होता है, एक रेड कलर का फ्लूइड जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। लिक्विड भी कैसा है, लिक्विड भी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपने क्लास 9th में पढ़ करके आया, बहुत सारे टिश्यूज पढ़ के आए हैं, उसी में से आपने ब्लड देखा था। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। पूरी बॉडी में हमारी ब्लड फ्लो कर रहा है, आपको जैसा कट भी लग जाए ना, तो आपको वहां से भी ब्लड दिखाई देने लगता है। यानी कि आपने क्या देखा, ब्लड की हमारी बॉडी की हर सेल्स तक ब्लड पहुंचता है, क्योंकि ये क्या काम किसका, ट्रांसपोर्ट का, ब्लड का काम है, ठीक है। अब देखिए, ब्लड जो है, ब्लड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म, और ब्लड सेल्स जो होती है वो होती है सॉलिड। बिल्कुल इसी तरीके से समझिए, जैसे आपके पास चाशनी है बहुत सारी और उसमें रसगुल्ले हैं, तो जो चाशनी है, लिक्विड पार्ट है, वो है आपका प्लाज्मा, और जो ब्लड सेल्स है वो है आपके रसगुल्ले यानी कि सॉलिड्स, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मेरी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में मेरे सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और वेस्ट, ये सब चीजें जो होती हैं ये मेरे प्लाज्मा में फ्लोट करके, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। अब देखिए, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों का अलग अलग काम होता है। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर के जाना। ऑक्सीजन कैसे लेकर के जाता है वो, हमारे आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इस पिगमेंट का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को लेकर के जाना, यानी कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। वहीं फिर आती है हमारी डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी डिजीज है या फिर कोई भी आउटर फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है, उनसे फाइट करने के लिए जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम कहते हैं उसको। इम्यून सिस्टम बनाती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और फिर आती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम करती है, प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग करना ब्लड की।
क्लॉटिंग क्या होती है? देखिए कई बार क्या होता है आपकी बॉडी में कई जगह कट लग जाता है, तो अगर वहाँ पे कट लग गया तो वहां से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो फ्लो चल रहा था एक प्रेशर से चलता है, हमारी जो बॉडी है उसमें एक फिक्स प्रेशर से ब्लड चल रहा था, जैसे ही वो कटेगा तो हमारी वेसल्स का जो हमारे जो ब्लड बह रहा है बॉडी में उसका प्रेशर खराब हो जाएगा, प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो उस जगह को भरना जरूरी है, जहाँ पे कट लगा है उसको भरना जरूरी है, वो काम होता है क्लॉटिंग का। क्लॉटिंग यानी कि जहाँ पे आपका कट लगा है वहां पर खून का थक्का जम जाता है। किस तरीके से? मान लीजिए आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं डैमेज हो गया। ब्लड वेसल्स क्या होती है आगे बताऊंगी, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। आपके ब्लड वेसल में कहीं यहाँ पर डैमेज हो गया है ना, इसके अंदर क्या बह रहा है, इसमें बह रहे हमारे बहुत सारा ब्लड है ना, ये सारा ब्लड बह रहा है। अब यहाँ से ब्लड बाहर जा सकता है ना, लेकिन क्या है, ये जो कट लगा है इसको भरना है काम प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स क्या करेंगी, प्लेटलेट्स इस जगह पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है, जाल जैसा बना लेंगी और ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगी। प्लेटलेट्स फर्दर खुल जाती हैं और जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक तरीके से जो कट था उस पर जाल जैसा बन गया और यहाँ से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, यहाँ से फिर आगे हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी से बाहर नहीं निकल पाती। बात समझ में आई? यानी कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रोकना, हमारी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करना, जो ब्लड का प्रेशर आ रहा था, और दूसरी बात जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके रिपेयर को डैमेज करना भी हमारी प्लेटलेट्स का काम होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हमने देखा कि हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब बात यह कि ब्लड फ्लो कैसे करता है, फ्लो कैसे करता है मतलब किसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए हमने क्या देखा कि पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड फ्लो किसके अंदर कर रहा है, हमारी बॉडी में एक पूरा का पूरी सिस्टम है, ट्यूब्स जैसा पूरा सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स का सिस्टम है। यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, आप देखते भी हैं आपके यहाँ पे बहुत सारी नस हैं, है ना, तो उन नसों में क्या कर रहा है, उन नसों में खून दौड़ रहा है। तो खून किस में बह रहा है, खून बह रहा है आपकी नसों में, नसें मतलब ब्लड वेसल्स में। तो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड किस में, आपका ट्रांसपोर्टेशन में देखिए ब्लड हेल्प कर रहा है, और ब्लड फर्दर किस चीज में हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड हो रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कुछ नहीं है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स भी फर्दर 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इधर लिखते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब धीरे धीरे यहीं पे इनके बारे में समझते चलेंगे, ठीक है, यहीं पर समझ लेंगे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक्चुअल में होती क्या है। अब देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो ब्लड फ्लो करता है। यानी कि हमारी बॉडी में क्या है, एक बार ऐसा ब्लड आता है जिसमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन होती है ना, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड आता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को देकर के फिर ब्लड वापस चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो समझिए आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं यानी कि क्या करती हैं, वो हार्ट से पूरी बॉडी तक हमारे ब्लड को लेकर के जाती हैं, हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड को लेकर के जाती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट यानी कि हार्ट से दूर फ्लो करवाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। अब देखिए वेन्स क्या होती है, वेन्स करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा उसको कैरी करती हैं टुवर्ड्स द ब्लड, टुवर्ड्स द हार्ट। अब कैसे, ये समझिए, देखिए हार्ट ने क्या करा, हार्ट ने ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में भेजा ताकि सारे ऑर्गन्स के पास तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। अब जैसे सारे ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले ली, उन्होंने ब्लड को क्या भेज दी, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड भेज दी। कार्बन डाइऑक्साइड भेज दी तो वो किस में फ्लो करेगी, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जा रही हैं वो करेंगी आर्टरीज में फ्लो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले लेकर के जा रहे हैं वो करेंगी वेन्स में फ्लो, ठीक है। अब देखिए आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड को हार्ट से लेकर के जा रही हैं,
हार्ट से डायरेक्ट ब्लड को लेकर के जा रही है। तो इनके ऊपर क्या होता है, हार्ट का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। वेन्स पर इतना नहीं होता, वेन्स तो हार्ट की तरफ लेकर के जा रही है। जो डायरेक्ट प्रेशर मार रहा है वो कौन मार रहा है, हार्ट आर्टरीज को मार रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो होता है आर्टरीज के ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहीं जो वेन्स होती हैं, वेन्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, वेन्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। अब एक बात समझिए, जब आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, आप इसको आर्टरीज में समझिए, ऐसे समझिए, आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है टैप से, किसी नल से आपने पाइप कनेक्ट कर दिया है। अब दो पाइप आपने कनेक्ट करे, एक पाइप में क्या है, बहुत तेज प्रेशर है पानी का, तो क्या उसमें पानी पीछे की तरफ वापस जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेशर इतने तेज है, आगे की तरफ ही धक्का लगना है। लेकिन एक पाइप में क्या है, पानी का प्रेशर कम है। पानी का प्रेशर कम है तो क्या हो गया, पानी अपनी जगह पर कहीं कहीं पाइप में रुक भी सकता है, शायद वो बैक फ्लो भी हो सकता है। तो जरूरी है कि पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, पानी वापस ना आए या कहीं पर रुक ना जाए जिस पाइप में प्रेशर कम है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमने क्या लगा दिया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगा दिए जिसकी वजह से पानी जिस वाली हमारे पाइप में पानी प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर जिसमें कम है, तो उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगा दिए जिनकी वजह से पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कैसे, देखिए आर्टरीज क्या है, आर्टरीज तो सिंपल है, ऐसी है ना, ये मेरी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है ना आर्टरी वेन्स, तो क्या है, ये एक क्या है, सिंपल ट्यूब है। लेकिन वेन्स क्या है, वेन्स में क्योंकि प्रेशर कम होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फिर टिश्यू के बने हुए हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ऐसे है ना, आप देख रहे हैं ये बीच में कुछ टिश्यू से निकल गए। अब ये टिश्यू क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे फ्लो करते हैं, ऐसे बार बार खुलते बंद होते रहते हैं ये टिश्यूज, है ना, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। इनका काम है खुलते बंद होते रहते हैं, और इनका काम है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना, ताकि कम प्रेशर होने की वजह से कहीं मेरा ब्लड पीछे की साइड वापस ना आ जाए, उसका फ्लो रुक ना जाए। इस वजह से इसमें क्या है, एक टिश्यू प्रेजेंट है, इन टिश्यू का नाम होता है वेल्स, इनको बोलते हैं वेल्स। ठीक है, अब ये वेल्स बहुत जगह प्रेजेंट होती है बॉडी में, ये हार्ट में भी प्रेजेंट होती हैं, ताकि ब्लड क्या है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ये वेल्स क्या होती है, मसल जैसे स्ट्रक्चर होती है पूरी, जैसे हमारी ये हमारी आर्टरी या वेन है ये हमारी, तो वेन को पूरे इस तरीके से एक मसल टिश्यू कवर कर लेगा, और टिश्यू क्या करेगा, वो टिश्यू बार बार गेट की तरह खुलता रहता है, बंद होता रहता है, खुलता रहता है, बंद होता रहता है। इस वजह आपने दो गेट वाले वो देखे हैं ना, कुछ डोर्स ऐसे होते हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, दोनों को इस तरीके से खोलना पड़ता है, तो ये इस तरीके से समझिए, वेल्स क्या है, दोनों गेट इस तरीके से खुल जाते हैं ना, दो पार्ट्स होते हैं वेल्स के। ठीक है, तो वेल्स क्या है, कुछ टिश्यू है जो वेन्स के बीच में प्रेजेंट है और ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को। तो अब क्या हमने देखा कि जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या है, आर्टरीज में हमारी वेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें है नो वेल्स। ठीक है, इसके अंदर वेल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यों प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। बात समझ में आई। अब देखिए हमने क्या देखा, प्रेशर ज्यादा है इसमें वॉल्स है, प्रेशर कम है तो उसमें वॉल्स, प्रेशर कम है अगर तो उसमें क्या होगा, वॉल्स प्रेजेंट होंगे, और प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। अब प्रेशर के ही बेसिस पर एक चीज और देखिए, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको मजबूत पाइप चाहिए ताकि वो उसके प्रेशर को झेल सके, मजबूत यानी कि आपको मोटा पाइप चाहिए। तो जब आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं, वेल्स नहीं वॉल्स यानी कि उनकी दीवारें, तो उनकी मोटी दीवारें होती हैं, यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं ताकि वो प्रेशर को झेल सके, है ना, फट ना जाए आर्टरी। लेकिन जो वेन्स होती है उनके ऊपर प्रेशर कम होता है तो क्या है, पतला पाइप भी चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, इतनी बात पढ़नी थी आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में। अब आप कहेंगे ये दोनों तो हमने पढ़ लिए, ये अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया? ये इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये इन दोनों से कनेक्टेड होता है। कैसे, देखिए कैपिलरी क्या है, कैपिलरी है बेसिकली कनेक्शन, किसके बीच में कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन वेन्स एंड कैपिलरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच का कनेक्शन। अब वो कैसे, अब देखिए मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज ऑक्सीजन लेकर के आ रही है, ठीक है, और वेन्स क्या कर रही है, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रही है। अब कई जगह क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा पतली हैं, बहुत छोटे छोटे एरिया पर भी हमको ब्लड लेके जाने की जरूरत होती है, तो वहां पर मोटी मोटी आर्टरीज या मोटी मोटी वेन्स नहीं जा सकती, वहां पे जाती है पतली पतली ट्यूब्स। ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरा बॉडी ऑर्गन है कोई, यहाँ पे कोई ऑर्गन है मेरा,
ठीक है, इसके पास तक मुझे ऑक्सीजन लेके जानी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आएगी आर्टरी, थिक वॉल्स वाली आर्टरी, और आर्टरी को इस ऑर्गन तक, इस ऑर्गन की छोटी छोटी सेल्स तक को इसको ऑक्सीजन देनी है। तो आर्टरी क्या करेगी, खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेगी, छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स में उसने खुद को तोड़ लिया इस तरीके से। ठीक है, पतली पतली ट्यूब्स में उसने खुद को तोड़ लिया ताकि वो क्या करे, बॉडी की हर सेल तक जा सके। पतली पतली ट्यूब्स में तोड़ा है। तो अब क्या हुआ, ये अब ये पतली पतली ट्यूब्स क्या करेंगी, इस ऑर्गन को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे देंगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेंगी। अब इनका, अब आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या हुआ, ये जो ब्लड वेसल्स पतली पतली है इनके अंदर अब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यहाँ से गई ऑर्गन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर उसने चेंज कर दी तो क्या आ गया इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो फर्दर जाके एक मोटी पाइप एक बन जाएगा, वापस से ये जो पतली पतली पाइप हुई थी ना, टूटी थी, ये वापस से एक पाइप जुड़ करके बन जाएंगी। पहले मोटा एक बड़ा पाइप आया, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, फिर दोबारा से वो एक बड़े पाइप में जुड़ गया। अब ये जो पाइप आया था ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के, इसको बोलते हैं ना आर्टरी, ऑक्सीजन वाला ब्लड तो आर्टरी लेकर के जाएगी, ये वाला ऑक्सीजन वाला। और इधर हमने देखा ऑक्सीजन से इधर कौन लेकर के जा रहा है, इधर जा रही है वेन, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। बात समझ में आई? अब देखो इन दोनों के बीच में पतली पतली ट्यूब्स का कनेक्शन देखने को मिलता है। ये जो आपने कनेक्शन देखा ना पतला पतला, यही है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो आर्टरीज को और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि छोटी छोटी सेल्स तक भी मेरी ऑक्सीजन जा सके, और छोटी छोटी सेल्स से भी हमारे बीच बीच में से छोटे छोटे टिश्यूज में से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ सके। बात समझ में आई? तो क्या है, कैपिलरीज आर कनेक्शंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है, अब देखिए कैपिलरीज जो होती है ना, क्योंकि उसे छोटे छोटे पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जानी है, वो बहुत ज्यादा पतली होती है। कितनी पतली होती है, 1 सेल्ड थिक, यानी कि एक सेल जितनी मोटी होती है, 1 सेल्ड थिक, यानी कि बहुत ही ज्यादा पतली होती है। ठीक है, एक सेल की लेयर की बनी हुई होती है, बहुत पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, है ना। अब क्या है, कैपिलरीज होती है वो क्या हो गया, कनेक्शन हो गया वेन्स और वेन्स एंड आर्टरीज, नॉट कैपिलरीज, कनेक्शन बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज के बीच में कनेक्शन है, 1 साइड थिक होती है, और हर बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन तक भी कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम पढ़ते हैं हार्ट में। हार्ट का थोड़ा थोड़ा अब पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसके बाद हम हार्ट तक पहुंचेंगे, है ना। डायरेक्टली कूद करके नहीं पहुंचना हार्ट पे, डायरेक्टली हार्ट पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएगा। चलो अब इधर, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे हार्ट का स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वेल्स क्या होती हैं। आप नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि नोट में क्या लिखना है, वेल्स आर थिन टिश्यूज। और ये क्या करती है, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि आगे चीजें आपको काम आएंगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को, ब्लड के एक डायरेक्शन वाले मूवमेंट को मेंटेन करती हैं। ठीक है, आप समझिए, इतना तो समझना होगा। ये वॉल्स का नोट बना के अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि वेल्स क्या है, ये थिन टिश्यूज होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड या फिर मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, चलिए इसको नहीं पढ़ना था, वैसे तो ये मैंने लिखवा दिया है, आपको नोट कर लेना आप। ठीक है, अब चलते हैं देखिए हार्ट की तरफ। हार्ट क्या है, हार्ट, तो हार्ट क्या है, देखिए हमने देखा कि हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ धक्का मारना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा है ना, आप जब अपने घर में मोटर चलाते हैं, है ना, पानी के लिए जब आप मोटर चलाते हैं तो क्या होता है, जमीन से पानी किसमें आ रहा है, आपके फ्लैट तक आ रहा है या आपके घर तक आ रहा है, जहां भी आप रहते हैं, तो जमीन से पानी खींच करके आ रहा है। अब उसको खींचने के लिए नीचे से धक्का लगाने के लिए एक मशीन लगाई गई है, मोटर जिसे आप कह रहे हैं, है ना, जो क्या कर रही है, पंप कर रही है पानी को। तो इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड जा सके। तो हार्ट क्या हो गया, हार्ट है हमारे पंपिंग ऑर्गन जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज कैसा होता है,
तो हार्ट का साइज होता है क्लोज्ड फिस्ट के बराबर, यानी कि आप अगर अपनी मुट्ठी को बंद कर ले, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, आपकी बंद मुट्ठी के बराबर साइज का आपका एक हार्ट होता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, कहां पर लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड होता है ये मिड वेंट्रली। मिड वेंट्रली का मतलब क्या होता है अभी बताती हूँ, ठीक है। मिड वेंट्रली एंड टिल्टेड टू लेफ्ट। अब सुनिए, हमारी बॉडी की ना दो साइड्स होती हैं, एक तो सामने वाली और एक पीछे वाली। तो जो बैक वाली साइड होती है उसे बोलते हैं डोर्सल साइड, और सामने वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो हमारा ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ब्लड जो हमारा हार्ट है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे, आगे की साइड में प्रेजेंट है। आगे की साइड भी कहाँ प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है। भाई जो हमारा ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट में नहीं होता, ठीक है, होता तो वो मिडल में ही है, लेकिन वो हल्का सा झुका हुआ होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। ऐसे है तो मिड में, लेकिन हल्का सा झुका हुआ है हमारे लेफ्ट साइड की तरफ। तो क्या है, लोकेटेड है मिड वेंट्रली, वेंट्रल साइड में मिड में लोकेटेड है, और हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट की साइड में, ठीक है। अब एक बात समझिए, देखिए हम क्या है, हम थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म से, यानी कि डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग होते हैं, हम थोड़े डेवलप्ड है, हमारे अंदर हर सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ना। मैमल्स के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम होता है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो दोनों सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते आपस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड, देखिए इधर वाला ये है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों सेपरेटली फ्लो करते हैं, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। ये हमारा रूल है बॉडी का, ये मिक्स नहीं होते। अब जब ये मिक्स नहीं होते, देखिए आप चाहते हैं आपके जो घर में दो भाई बहन हैं मान लीजिए आप, तो आप ये चाहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई ना हो, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कह देंगे तू अलग कमरे में रहे, मैं अलग कमरे में, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आपने क्या इलाज निकाला कि अगर इन दोनों को अलग अलग रखना है तो दोनों को अलग अलग कमरे दे दो, है ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी ने क्या करा, ये दोनों भाई बहन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये दोनों साथ में अगर आ गए तो लड़ने लगेंगे। तो इसलिए क्या करा हमने कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड है इसको अलग अलग रूम्स दे दो, तो रूम क्या हो गए, हमारे हार्ट जो है, हार्ट में इन दोनों के लिए अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं, रूम्स, या फिर इनको कहते हैं हम चेम्बर्स, ठीक है। ये चेम्बर्स ऐसे हैं, ये बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, इनमें हमारा ब्लड मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चेम्बर्स हैं। अब बताइए हमें चेम्बर क्यों बनाने पड़े, चेम्बर इसलिए बनाने पड़े क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों को अलग अलग रखना है। अब अलग अलग रखना क्यों है, ये भी तो बात है, अलग अलग क्यों रखना है भाई, मिला दो दोनों को, क्या हो गया। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, अब क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इसको वापस से ऑक्सीजन देने के लिए लंग्स पर जाना पड़ता है ना। लंग्स में मैंने बताया था एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होगी किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहले लंग्स में जाएगा और लंग्स से ये ऑक्सीजन लेकर के आएगा, ठीक है। ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाकर के एल्वियोलाई को दे दी और वहां से ऑक्सीजन ले ली। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग हार्ट के चेम्बर्स बनाए गए हैं, अलग अलग रूम्स दिए गए हैं, क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनिज्म से, हमारे अंदर छोटे छोटे ये मिक्स करने से ब्लड को काम नहीं चलेगा, उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर ये ब्लड मिक्स भी हो जाता है कई बार, ठीक है। किन ऑर्गेनिजम्स में हो जाता है देखते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारे हार्ट में क्या है, चेम्बर्स है। चेम्बर्स कितने हैं, तो देखिए जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं 4 चेम्बर्स। कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स, यानी कि हमारे हार्ट के 4 रूम्स हैं, 4 चेम्बर्स, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए मेरा हार्ट है ना, तो हार्ट एक बॉक्स को समझिए, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 चेम्बर्स हैं। इसी तरीके से जो आप एम्फीबियंस देखते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जैसे कि फ्रॉग वगैरह होते हैं जो दोनों धरती पे भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं और कुछ रेप्टाइल्स भी, रेप्टाइल्स मतलब जैसे छिपकली होती है वो रेप्टाइल है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक वगैरह जो होते हैं वो क्या है, रेप्टाइल्स है। इन रेप्टाइल्स में हमारा प्रेजेंट होता है 3 चेम्बर हार्ट, यानी कि इनके हार्ट के केवल 3 ही चेम्बर्स हैं,
बस याद रखो अभी, जैसे कि मान लीजिए हार्ट है, इसके केवल 3 चेम्बर्स हैं ऐसे, ठीक है, 3 चेम्बर्स। और अब आपने देखा कि कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, है ना, फिश, अब इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट। कितने वाला? 2 चेम्बर का हार्ट। तो बात समझ में आई, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग चेम्बर्स प्रेजेंट है, अलग अलग नंबर्स में चेम्बर्स प्रेजेंट है। हमारे अंदर ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर का है? 4 चेम्बर का। एम्फीबियंस कितने अंदर है? 3 चेम्बर का। और जो फिश है उसके अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट है? 2 चेम्बर्ड हार्ट है। बात समझ में आई? अब देखिए आगे चलते हैं किस तरीके से काम होता है हमारे बॉडी में ब्लड। हमारे हम ये देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना है ना, ये सब इसलिए बताइए ताकि आगे जाकर के काम आए। अब देखिए मैंने आपसे क्या बात बोली, मैंने आपसे बात बोली कि हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या करता है, हमारे हार्ट से लंग्स के पास जाता है, किस लिए? ऑक्सीजन को रिफिल करने के लिए। अब इसका फिनोमिना देखिए कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक हार्ट प्रेजेंट है, कुछ ऐसा ही होता है हमारा हार्ट, ठीक है। अब ये समझिए ये क्या है, ये मेरा हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट से क्या होता है, हार्ट में आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कैसा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरी बॉडी से ब्लड आया। तो अब इस हार्ट का काम है कि ऊपर जो लंग्स प्रेजेंट है, मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ लंग्स को, और नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसको? बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो हार्ट है उसके पास कैसा ब्लड आया, उसके बाद आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब वो क्या करेगा, किससे आया था? बॉडी से आया था मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कैसा ब्लड आया था? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब ये हार्ट क्या करेगा, ये हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस से लंग्स में भेजेगा। अभी ये कैसा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरी बॉडी से आया, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट के पास आया। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट भेज देता है उसे लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। अब लंग्स क्या करेगा, इसके अंदर क्या भरेगा? ऑक्सीजन, और हार्ट को मेरे वापस भेज देगा। लंग्स ने इसके अंदर ये जो ब्लड मैंने भेजा था इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इसमें ऑक्सीजन भेज करके वापस मेरे हार्ट के पास भेज दिया। अब हार्ट दोबारा क्या करेगा, अब हार्ट इस बॉडी के पास वापस ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजेगा। कैसा ब्लड भेजेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजेगा। अब इसे ध्यान रखो, देखो बॉडी और लंग्स के बीच में क्या कनेक्शन है? हार्ट का कनेक्शन है। बॉडी से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में आएगा। बात समझ में आ रही है? बीच में क्या है, एक तरीके से कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप हार्ट को पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी ये राय है कि मैं आपको हार्ट डायग्राम के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि हार्ट का डायग्राम ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप हार्ट का डायग्राम देखोगे ना, पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए हार्ट का डायग्राम देखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हार्ट की जगह पर हम ये मान करके चलेंगे कि हार्ट नहीं, मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके 4 पार्ट्स हैं और उनको हम हार्ट समझ करके चलेंगे। कैसे? देखिए मान लीजिए मैंने हार्ट को क्या मान लिया, हार्ट है मेरे पास एक बॉक्स, ठीक है, ये मेरा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर क्या है, इसको हटा देती हूं मैं यहां से। इस बॉक्स के ऊपर है लंग्स और इस बॉक्स के नीचे है बॉडी पार्ट्स। बात समझ में आई? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसको हार्ट समझना है। ये क्या है? हार्ट है, हार्ट है। अब समझिए हार्ट का क्या काम है। हार्ट के आपने देखे अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। तो इस हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 पार्ट्स में मैंने इस हार्ट को डिवाइड कर लिया। अब इन 4 जो चेम्बर्स है ना, इनके कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं। देखिए 4 चेम्बर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 चेम्बर्स के नाम भी होते हैं। देखिए जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उनको बोला जाता है एट्रियम। जो अपर वाले हैं उनको बोला जाता है क्या? एट्रियम। एट्रियम या फिर इसी का नाम होता है ऑरिकल। एट्रियम या फिर इसी को बोल सकते हैं ऑरिकल, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है ऊपर वाले देखो, इन दोनों का नाम है एट्रियम। कौन सा एट्रियम? इधर वाला होता है लेफ्ट एट्रियम, इधर वाला होता है राइट एट्रियम। वो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन देखो इन दोनों का क्या है? कॉमन नाम है, एक जैसा नाम है, एट्रियम।
और नीचे वाला क्या है, जो लोअर वाले हैं हमारे, क्या लोअर वाले जो चेम्बर्स हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले दो चेम्बर्स का नाम क्या है, एट्रियम, नीचे वाले दोनों चेम्बर्स का नाम क्या है, वेंट्रिकल। अब खाली वेंट्रिकल नाम होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन से वेंट्रिकल की बात कर रहे हो। तो इनको नाम दे दिया, इधर मैंने दे दिया, इसको बोल दिया लेफ्ट एट्रियम और इधर वाले को बोल दिया मैंने राइट एट्रियम। अब कह रहे होंगे राइट और लेफ्ट उल्टा कैसे हो गया भाई, ऐसे देखो ना, मेरी बॉडी को सीधा रख करके देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, है ना। ये वाला क्या है, मेरा लेफ्ट साइड है, तो ये वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला राइट है तो ये हो गया राइट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। इधर सिमिलरली जो नीचे है हमारे वेंट्रिकल्स, उनका नाम क्या हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाला राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आ गई। ये है हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स। अब देखिए, अब आप पाथवे ना ध्यान से देखना स्टार्ट करिएगा। मैं लंग्स से पाथवे बनाना स्टार्ट करूंगी। लंग्स से कैसे, जब मेरे हार्ट के पास सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ठीक है, लंग्स से मैं ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से लाऊंगी और उसके बाद पूरा पाथवे आपको बताऊंगी किस तरीके से पाथवे होता है। अब देखिए, लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजन देना। ठीक है, तो अब क्या होता है, लंग्स से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल निकलती है। लंग्स से एक ब्लड वेसल निकली, क्योंकि ब्लड किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल में। और ये जो ब्लड वेसल है ये आकर के हमारी कनेक्ट होती है लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, यानी कि लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या भेजता है, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड किसको भेजता है, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड भेजता है ऑक्सीजन वाला। कौन, लंग्स डायरेक्टली सबसे पहले भेजता है लेफ्ट एट्रियम को। उसके बाद अब देखिए, अब आ गया ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब इस लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है, देखिए ये दोनों जो हमने चेम्बर्स देखे ना, ये इधर वाला एक अलग समझिए, 2 चेम्बर्स लेफ्ट वाले राइट वाले अलग। ठीक है, जो लेफ्ट राइट वाले वो तो कभी भी आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते। ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कभी आपस में मिक्स हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इधर देखिए, ये जो दोनों है ना, लेफ्ट वाले, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों अलग अलग तो है लेकिन इनके बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्शन होता है, ये जब मर्जी चाहे उस कनेक्शन को खोल करके ब्लड को एक दूसरे में भेज सकते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही लंग्स ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भेजता है, लेफ्ट एट्रियम फटाफट से उस ब्लड को भेज देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो ब्लड आया था अभी लेफ्ट एट्रियम के पास, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब मेरा ब्लड आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है पूरी बॉडी में भेजना। पूरी बॉडी में कैसे भेजेगा, पूरी बॉडी में एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल के थ्रू भेजेगा। यहां से एक वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल निकली और वो क्या करेगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाएगी। मैंने बोला था ना कनेक्शन है बीच में, लंग्स से हार्ट, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में। ठीक है, तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पूरी बॉडी में भेज देगा एक दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू। बात समझ में आई। अब इधर देखिए, अब हमारी बॉडी के पास तक हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच चुका है। यहां तक क्या है, यहां तक है मेरे पास ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब जैसे ही ये ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा तो बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और इसको कार्बन डाइऑक्साइड वापस से दे देंगे। तो अब इधर से क्या होगा, अब अगेन इधर से एक और ब्लड वेसल निकलेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जो इस बॉडी ऑर्गन्स ने ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दूसरी वेसल के थ्रू राइट वाले एट्रियम में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा, राइट वाले एट्रियम में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, देखिए ब्लड कभी भी डायरेक्टली ना वेंट्रिकल में नहीं पहुंचता। आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये नीचे का नीचे क्यों नहीं दिया, नीचे का इसलिए नहीं दिया क्योंकि कभी भी ब्लड का पाथवे ही ऐसा है कि कभी भी ब्लड वेंट्रिकल में डायरेक्टली नहीं जाता। पहले ऑरिकल में आया, देखो इधर भी ऑरिकल में या एट्रियम में पहले आया था, बाद में वेंट्रिकल में गया था। इधर भी एट्रियम में पहले आता है, वेंट्रिकल में बाद में जाता है। ठीक है, तो पहले किस में आता है ब्लड, पहले आता है एट्रियम में। अब देखिए, बॉडी से एक बड़ी ब्लड वेसल निकली जो किससे कनेक्ट हो गई, राइट एट्रियम से। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसके पास आ गया, राइट एट्रियम के पास। ठीक है, अब फिर वही बात, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं।
अब राइट एट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को भेज देगा राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल से फिर एक बड़ी सी ब्लड वेसल निकलेगी और राइट वेंट्रिकल किसको भेजेगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। क्यों जाएगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर रिफिल करने के लिए। तो यहां से क्या होगा, यहां से निकलेगी एक बड़ी ब्लड वेसल, इसके ऊपर से मान लीजिए जा रही है, तो यहां से एक बड़ी ब्लड वेसल निकलेगी और किससे कनेक्ट हो जाएगी, वापस जाकर के लंग्स से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस पाथवे को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, बात समझ में आई। अब देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आई एक वेसल किसके पास, लेफ्ट वाले एट्रियम के पास। लेफ्ट वाले एट्रियम का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना, उनके बीच में कनेक्शन है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा, इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया। सर्कुलेट करवा दिया तो जब बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले ली, उसके बाद इन्होंने क्या दी, हमारे ब्लड को दी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड दी तो अगेन एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर के जाएगी, हार्ट तक लेकर के जाएगी और हार्ट में क्या होगा, राइट एट्रियम के पास अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंच जाएगा। राइट एट्रियम से फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और राइट वेंट्रिकल फिर से पंप करेगा जोर से और किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास, वापस से ऑक्सीजन को रिफिल करने के लिए। तो पाथवे समझ आए, देखिए ये है पाथवे हमारे पूरे ब्लड का। ब्लड इस तरीके से चलता है, ऐसे यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में, फिर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में, फिर लंग्स से वापस हार्ट में, बॉडी में, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, लंग्स से हार्ट से बॉडी में। इस तरीके का ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके इन वेसल्स के नाम, इन वेसल्स के नाम। अब देखिए इधर जो है, इधर दोनों क्या कनेक्टेड है, इधर दोनों कनेक्टेड है आर्टरी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। जो हमेशा लेफ्ट साइड होती है ना ब्लड की, लेफ्ट चेम्बर जो होता है उनमें हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच, ठीक है। और जो राइट वाली साइड हो रही है, ये आप देख भी रहे हैं, राइट वाली साइड में पूरी बॉडी से जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ रहा है वो जा रहा है, तो राइट साइड में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए जो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इधर से ब्लड किस में आ रहा है, हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। अब देखिए इधर वाली क्या होंगी, इधर वाली आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो इधर वाली जो ये वाली आर्टरी है, इसका नाम होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, इसका नाम होता है ओर्टा, ओर्टा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट हो रही है लंग्स वाली, देखिए लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है पल्मोनरी। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं ना, जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। इसलिए जो चीजें लंग्स से कनेक्टेड होती हैं उनमें वर्ड आता है पल्मोनरी, है ना। ऐसे वर्ड्स में हार्ट में यूज होता है कार्डियक, है ना, और जैसे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक। तो इसलिए क्या है ये कि ये चीज किससे कनेक्ट हो रही है, ये वाली वेसल्स जो है दोनों ये लंग्स से कनेक्ट हो रही हैं, तो इनका वर्ड स्टार्ट होता है पल्मोनरी से, इनका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। हमने क्या देखा, एक इससे कनेक्ट हो रही है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, और नीचे से कनेक्ट हो रही है, इसका नाम है ओर्टा। अब इधर देखिए, एक आप वेन देख रहे हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड लेकर के राइट एट्रियम तक जा रही है, इसका नाम होता है वेना कावा, ठीक है, इसका नाम है वेना कावा। और जो राइट वेंट्रिकल से फिर वापस लंग्स तक लेकर जा रही है, फिर लंग्स से कनेक्ट हो रही है, तो इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, बात समझ में आई। अब देखिए आपको क्या नाम याद करना है, आपको 8 नाम टोटल याद करने हैं। 8 कौन से, 4 तो चेम्बर्स के नाम याद करने हैं और 4 आपको इन चारों चेम्बर्स से जो एक एक वेसल्स निकल रही है या वेसल ब्लड वेसल जो निकल रही है उनके नाम याद करने हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम वाली पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली ओर्टा, और इधर राइट एट्रियम वाली फिर पूरी बॉडी से जो ब्लड लेकर के वेना कावा, और जो लंग्स से कनेक्टेड हो रही है वो हो गई पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको कुछ उल्टा उल्टा सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गलत सा हो गया। एक बात बताइए, यहां से तो कनेक्ट हो रही थी ना आर्टरी, यहां से मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड तो आर्टरी लेकर के जाती है, तो मैंने यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्यों लिख दिया, क्या ये आपके दिमाग में नहीं आई? तो
तो भाई वेन इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेन जो है ना, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये बॉडी का केवल ऐसा एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है वेन का। ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाती है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ठीक है, इसको याद करना पड़ता है। ये एक्सेप्शन है, ये लेकर के तो आती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि काम तो कर रही है आर्टरी जैसा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है वेन जैसा। ठीक है, काम क्या कर रही है आर्टरी वाला, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है इसका? वेन जैसा होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी वेन बोला जाता है। और सिमिलरली इधर ये आर्टरी है, आर्टरी जैसा इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन काम क्या कर रही है? वेन वाला कर रही है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आर्टरी जैसा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये हमारे हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारा हार्ट इस तरीके से काम करता है। अब एक चीज और देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में क्या है? कनेक्शन है। ये जब चाहे कनेक्शन खोल सकते हैं, जब चाहे कनेक्शन बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन कनेक्शन को क्यों बंद करा जाता है? ये कनेक्शन होते क्या है असल में? यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे एक तरीके से गेट प्रेजेंट है, वही वाले गेट्स तो वेन्स में प्रेजेंट थे। वेन्स में क्या प्रेजेंट थी? वेन्स में प्रेजेंट थी वेल्स। तो यहाँ पर भी दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है? वेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर भी वेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर भी वेल्स प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आई? इनके भी नाम होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइस्कस्पिड वॉल्स होते हैं, पर वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे होती है वेल्स। क्या होती है? मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। बैक फ्लो को रोकते हैं। बैक फ्लो को कैसे रोकते हैं ये बताइए। ठीक है, बैक फ्लो क्या होगा? जैसे कि लेफ्ट एट्रियम जब प्रेशर लगाता है, पंप करता है, ब्लड का काम क्या, हमारे हार्ट का काम क्या? पंप करना ना। तो जैसे ही हमारे इसमें एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ये वेंट्रिकल में पंप करता है। फिर पंप होने के बाद जो लेफ्ट एट्रियम वाला ढक्कन है ना, ये यहाँ पे बंद हो जाता है, वो वेल्स क्लोज हो जाती है। क्यों क्लोज हो जाती है? देखिए यहाँ से अगर ये क्लोज नहीं होगा, अगर मान लीजिए लेफ्ट एट्रियम वाला रास्ता क्लोज नहीं हुआ, तो क्या होगा? जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पंप करेगा। जैसे ये प्रेशर लगाएगा तो ब्लड इधर की साइड वापस जा सकता है, अगर ये रास्ता खुला हुआ होगा। तो इस रास्ते को बंद करना जरूरी है ताकि ब्लड केवल और केवल बॉडी में जाए। इसीलिए क्या है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, किसको? ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर वेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो वेंट्रिकल से पुश करने पर ये लंग्स में न जाकर के वापस एट्रियम में वापस आ जाए। तो इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वेल्स, जो क्या करती है? प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखिए, अब क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि चेम्बर्स का काम क्या होता है। अभी देखिए पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि लेफ्ट साइड में क्या जाता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, और राइट साइड में क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है। अब देखिए ये क्या है? ये है हमारा केस, यानी कि मैमल्स का केस। हम किस में आते हैं? मैमल से। जो मैमल्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। हाई एनर्जी क्यों चाहिए? हम अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मतलब आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर पढ़ा है ना, कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे ऊपर सॉरी आपका था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपका टेम्परेचर इससे ऊपर नीचे नहीं जाता है ना, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। आप अपने टेम्परेचर को फिक्स करते रहते हैं, चाहे आप शिमला में चले जाएं, चाहे बहुत ज्यादा गर्म स्टेट में चले जाएं, टेम्परेचर बॉडी का फिक्स रहता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एम्फीबियंस जैसे, वो क्या करते हैं? अगर वो ठंडे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो उनका ब्लड का या बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। यानी कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, चेंज होता रहता है, अपने टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, कोई फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। तो ऐसे में क्या है? अगर हमें फिक्स रखना होता है बॉडी टेम्परेचर, तो हमें क्या है? कांस्टेंट हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड। वही जो एम्फीबियंस होते हैं उनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एम्फीबियंस में होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि ये समझिए जो हमने जैसे ऊपर वाले देखे थे ना चेम्बर्स, जो ऊपर वाले चेम्बर्स है वो तो पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल क्या होता है? मिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? जो वेंट्रिकल में आकर के दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन आके मिक्स हो जाती है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो अगर ये मिक्स हो जाएगा तो इनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनका क्या है? कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। वही हमने क्या देखा था? वही हमने देखा था फिश में। फिश में क्या होता है? फिश में तो केवल 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है,
यानी कि 2 ही चेम्बर्स प्रेजेंट है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जैसे हमने देखा ना हमारी बॉडी में कितनी बार ब्लड फ्लो कर रहा था, हार्ट से 2 बार। एक बार लंग्स से ब्लड आ रहा था, फिर बॉडी में जाता, फिर बॉडी से दोबारा हार्ट में आता, फिर लंग्स में जाता, यानी कि कनेक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड क्या करता है, हमारे एक बार गिल्स में आता है, फिर हार्ट में डायरेक्ट हार्ट से एक ही बार होकर के पूरी बॉडी में फैल जाता है। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, जो हार्ट है ना, फिश का जो हार्ट है उसमें सिर्फ एक ही बार ब्लड फ्लो करता है, एक ही बार ब्लड आता है। और जब एक बार ब्लड आता है तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में हार्ट में कितनी बार ब्लड आ रहा है, 2 बार। तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब एक बार तो हमारी बॉडी में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और एक बार आ रहा है हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो यानी कि हार्ट में 2 बार हमारा ब्लड है, तो इसलिए हमारी बॉडी में होता है डबल सर्कुलेशन। ऐसे जो एम्फीबियंस होता है उनमें डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आके मिक्स हो जाता है ना हमारा ब्लड, तो पूरी तरीके से डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और जो हमारी फिशेज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया ही नहीं जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये था हमारा हार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको एक हार्ट का स्ट्रक्चर दे दूंगी, उस स्ट्रक्चर को आप देख करके पहचानिएगा कि किस तरीके से ब्लड एट्रियम में फ्लो होता है, वेंट्रिकल में फ्लो होता है, कैसे वेल्व्स काम करती हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।